की जनता जिन्हें पहले ही नकार चुकी थी, वो लोग जो हैं सत्ता वापसी के सपने देख रहे थे। लेकिन 6 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश का चुनावी सर्वे आ गया है। क्या योगी आदित्यनाथ इस बार हैट्रिक मार पाएंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी 10 साल बाद हो जाएगी? इन सवालों का जो जवाब है ठीक चुनाव से 6 महीने पहले आ गया है उत्तर प्रदेश का चुनावी सर्वे, जिसमें लोगों ने बताया है कि उनकी पसंद योगी आदित्यनाथ हैं या अखिलेश यादव। एक चुनावी सर्वे में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई यूपी की जनता ने 6 महीने पहले बता दिया है। यूपी के लोगों के दिल में इस समय क्या चल रहा है, यूपी की जनता का मूड क्या है, वो तीसरी बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर सत्ता में इस बार 10 साल से जो बैठकर सपने देखने वाले हमारे अखिलेश भैया, उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन आप ये खास रिपोर्ट देखिए और उत्तर प्रदेश का वो ताजा चुनावी सर्वे देखिए, जिसे देखकर आप पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव 6 महीने पहले समझ जाएंगे आखिरकार उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है। कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश? 6 महीने पहले ही आ गया सबसे बड़ा सर्वे। बुलडोजर बाबा मारेंगे हैट्रिक या अखिलेश यादव करेंगे 10 साल के बाद वापसी? सर्वे में हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। 5 मिनट की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के चुनाव का सबसे ताजा सर्वे, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों, 6 महीने पहले ही यूपी की 2027 वाली कुर्सी का पहला बड़ा संकेत सामने आ गया है। लखनऊ की सियासत में अभी चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा भी नहीं है, लेकिन एक ताजा सर्वे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव 10 साल के बाद सत्ता में वापसी का रास्ता देख रहे हैं? क्योंकि सर्वे में जब सीधा सवाल पूछा गया अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो जवाब आया योगी आदित्यनाथ 43% के साथ सबसे आगे, अखिलेश यादव 35% पर। यानी मुख्यमंत्री की पसंद में योगी करीब 8% आगे निकले। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। जब सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे से हटकर सीधे वोट पर पहुंचा तो बीजेपी गठबंधन को 41.8% और सपा गठबंधन को 38.7% वोट मिलने का अनुमान सामने आया। यानी कि मुख्यमंत्री की रेस में योगी आगे और गठबंधन के वोट शेयर में बीजेपी आगे। लेकिन अंतर कितना है? सिर्फ 3% का। यानी सर्वे ने एक तरफ योगी और बीजेपी को बढ़त दिखाई है तो दूसरी तरफ यह भी बता दिया है कि अगले 6 महीने यूपी की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। अब जरा सरकार के कामकाज पर जनता की राय देख लीजिए। सर्वे के मुताबिक करीब 29% लोग सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, 12.6% संतुष्ट हैं और लगभग 10% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत या ठीक बताया है। मतलब एक बड़ा हिस्सा सरकार के कामकाज को सकारात्मक या स्वीकार्य नजरिए से देखता दिखाई दे रहा है और यही योगी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है। अब सवाल आया, मौजूदा विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? यहाँ आंकड़े मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जितने मजबूत नहीं थे। यानी एक बात साफ निकलती है, योगी की लोकप्रियता और स्थानीय विधायक की लोकप्रियता को जनता अलग अलग नजर से देख रही है। 2027 में इसलिए बीजेपी के सामने सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि उम्मीदवारों का चयन भी महत्वपूर्ण होगा। अब बताते हैं चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे पर। सर्वे में बेरोजगारी 23% के साथ सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। इसके बाद किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सामने आए। मतलब 2027 का चुनाव सिर्फ चेहरे की लोकप्रियता पर नहीं टिकेगा, विकास, रोजगार, जनता से जुड़े मुद्दे भी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब फिर से एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब पूछा गया कि वोट देते समय लोग सबसे ज्यादा महत्व किस चीज को देते हैं, तो पार्टी के विचारधारा करीब 25% के साथ सबसे ऊपर रही। विकास और जनहित के मुद्दे करीब 22%, उम्मीदवार की छवि लगभग 15% और मुख्यमंत्री का चेहरा करीब 13%। यानी यूपी का मतदाता पार्टी, नेतृत्व, विकास और उम्मीदवार चारों को देखकर अपना फैसला करने वाला है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या यूपी की जनता ने अभी से तय कर लिया है कि 2027 में वोट किसे देना है? सर्वे में करीब 64.4% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव का परिणाम आज ही तय हो गया, क्योंकि अभी चुनाव में काफी समय बाकी है और आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण, उम्मीदवार और मुद्दे बदल सकते हैं। अब उम्र के हिसाब से तस्वीर देखिए। 45 साल से ऊपर के मतदाताओं में योगी की लोकप्रियता मजबूत दिखाई दी, यानी उम्र दराज और अनुभवी मतदाताओं के बीच योगी का आधार मजबूत नजर आता है। वहीं युवा मतदाताओं के आंकड़े अलग तस्वीर दिखाते हैं। 18 से 24 साल के वर्ग में मुकाबला ज्यादा दिलचस्प हो गया है और यही वजह है कि 2027 में युवा वोटर की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। अब सामाजिक समीकरण पर आइए। अपर कास्ट में बीजेपी को मजबूत समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। यादव मतदाताओं में सपा की पकड़ मजबूत बताई गई। गैर यादव ओबीसी में बीजेपी का रुझान बेहतर दिखाई देता है।
मुस्लिम मतदाताओं में सपा गठबंधन को मजबूत समर्थन बताया गया और अनुसूचित जाति के मतदाताओं में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच अलग अलग स्तर पर समर्थन दिखाई देता है। यानी यूपी का चुनाव सिर्फ एक मुद्दे या वर्ग का चुनाव नहीं होने वाला। यहाँ जातीय समीकरण, पार्टी की विचारधारा, विकास, नेतृत्व और स्थानीय उम्मीदवार सब मिलकर तस्वीर बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं? सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरे में योगी आगे हैं और गठबंधन के वोट शेयर में भी बीजेपी गठबंधन आगे है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस अंतर को खत्म करने की होगी। वहीं योगी के सामने अपनी मौजूदा बढ़त को चुनाव तक बनाए रखने की चुनौती होगी। अब इस सर्वे का एक और बेहद दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से चुनाव कौन जीतेगा, तो अनुमान बेहद करीबी बताया गया। यानी वोट देने की पसंद और ये मानना कि सरकार कौन बनाएगा, दोनों सवालों के जवाब में अंतर दिखाई देता है। और यही बताता है कि चुनावी धारणा और वास्तविक वोटिंग इंटेंशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए इस सर्वे को 2027 का परिणाम कहना गलत होगा। ये सिर्फ आज के राजनीतिक मूड की तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर का सबसे बड़ा संदेश जरूर साफ है। योगी मुख्यमंत्री की पसंद में सबसे आगे हैं, बीजेपी गठबंधन वोट शेयर में आगे है और फिलहाल दोनों ही मोर्चों पर योगी और बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखाई दे रही है। अब अगले 6 महीने बहुत अहम होंगे। क्या यूपी अपनी मौजूदा बढ़त को और मजबूत कर पाएगा? क्या अखिलेश यादव इस अंतर को खत्म कर पाएंगे? क्या नए गठबंधन बनेंगे? क्या उम्मीदवारों के चेहरे बदलेंगे? और क्या चुनावी मुद्दे बदलकर पूरी तस्वीर को नया मोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल यूपी के सियासी पिच पर पहला स्कोर बोर्ड सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री की पसंद योगी आगे, गठबंधन का वोट शेयर बीजेपी आगे और मुकाबला की दिशा फिलहाल योगी के पक्ष में है। लेकिन चुनाव अभी बाकी है। फैसला तब होगा जब उत्तर प्रदेश का मतदाता ईवीएम के सामने खड़ा होगा और अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। तो क्या ये सर्वे योगी की हैट्रिक का पहला संकेत है? और अगले 6 महीनों में अखिलेश यादव कोई ऐसा सियासी दांव चलेंगे जो आज के आंकड़ों को पूरी तरह से बदल देगा? 2027 की तस्वीर अभी अधूरी है, लेकिन पहला ट्रेलर जरूर आ गया है। अब आपकी नजर में क्या लगता है? योगी तीसरी बार लौटेंगे या अखिलेश 10 साल बाद वापसी करेंगे? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं।